नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द खंडूरा क्लासेस में। आज है 1 जून के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, BCCI ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया? तो आपका के सामने चार उत्तर है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। इसके अलावा BCCI ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। रोहित शर्मा सन 2019 में ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर से नवाजे गए थे। वर्तमान में रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ सन 1961 में हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि, अर्जुन की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, 800 करोड़ डॉलर, 800 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, 1000 अरब डॉलर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 750 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने 750 अरब डॉलर की राशि हाल ही में प्रदान की। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, बिहार, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए दिए। यह इस योजना की शुरुआत सन 2019 में की गई थी। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। जल जीवन मिशन के बारे में बताऊं तो केंद्र सरकार ने 2020 व 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य में 45 लाख घरों में 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना नवंबर 2000 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ई हेरिटेज पीडिया और ई आर्टिस्ट पीडिया के विकास का प्रस्ताव रखा? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संस्कृत मंत्रालय ने हाल ही में ई हेरिटेज पीडिया और ई आर्टिस्ट पीडिया के विकास का प्रस्ताव रखा है। इस मंत्रालय ने ई हेरिटेज पीडिया और ई आर्टिस्ट पीडिया के विकास का प्रस्ताव वर्चुअल प्रोग्राम मॉड्यूलेशन के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कला की शिक्षा का सुझाव दिया जाएगा। वर्तमान सरकार ने कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में नवाचार का उपयोग करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस बैठक में HRD के सचिव श्री अमित खरे की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपके सामने चार उत्तर दिए हैं, शशिकांत दास, निर्मला सीतारमण, रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है। मैं आपको बता दूं कि यह बैठक 28 मई 2020 को दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा इस बैठक में घरेलू और वैश्विक व्यापक
एवं आर्थिक स्थितियों की कमजोरियों के मुद्दे पर वित्तीय स्थिरता की समीक्षा की जाएगी और कोरोना के दौरान हुई अस्थिरता और वित्तीय संकट के बारे में चर्चा भी की गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं। आवेद अली नीमचवाला, थियरी डेल पोर्टो, सलिल पारेख और राजेश गोपीनाथन। तो इसका उत्तर हो जाएगा थियरी डेल पोर्टो, जिन्हें विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। थियरी डेल पोर्टो को विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह आवेद अली नीमचवाला का कार्यभार संभालेंगे, जो 1 जून 2020 को अपने पद से इस्तीफा देंगे। वर्तमान में थियरी डेल पोर्टो कैम जेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। मैं विप्रो के बारे में बताऊं तो विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं और मुख्यालय बंगलौर, जो कि कर्नाटक में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय क्या है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं। पहला, युवाओं के उद्योग में हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। दूसरा है युवाओं को नशा मुक्त करना। तीसरा, स्वास्थ्य भारत। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि युवाओं के उद्योग में हेरे फेरी से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसमें हर साल युवाओं को तंबाकू और व निकोटीन की बढ़ते कदम को रोका जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक में किस देश ने मेजबानी की? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं। इंडिया, रूस, चीन और ब्राज़ील। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ब्रिक्स देशों के हाल ही में कर प्राधिकारियों की बैठक में रूस ने मेजबानी की। मैं आपको बता दूं कि यह बैठक 29 मई को आयोजित की गई थी, जो कि रूस में हुई थी। रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है। रूस की मुद्रा रूबल है। मैं ब्रिक्स के बारे में बताऊं तो ब्रिक्स का प्रोपोल बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और व एस से साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना सन 2001 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 4 देश सदस्य थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। इसके बाद सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स देशों की सूची में शामिल हो गया। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 16 जून 2001 में हुआ था और इसका अंतिम सम्मेलन नवंबर 2019 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी को फोर्ब्स 2020 की 100 नामों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं। विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा विराट कोहली, जिसे हाल ही में भारत की तरफ से फोर्ब्स 2020 की 100 नामों की सूची में शामिल किया गया है। मैं आपको बताऊं, विराट कोहली 100 नामों की सूची में 66वीं रैंक पर है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सूची में प्रथम स्थान पुरुष की तरफ से रोजर फेडरर हैं और महिला की तरफ में नाओमी ओसाका हैं, जो दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं। चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड। तो इस आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने हाल ही में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। मैं आपको बताऊं, हैम्पटन ने चोट लगने की वजह से टेनिस से 6 साल दूर रहे। उसके बाद हाल ही में उन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते थे। चलिए इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। कल
आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। कल का प्रश्न था विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर था 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। तथा आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।